मेंडलेव सर का पीरियडिक टेबल परफेक्ट नहीं, प्रॉब्लम्स भरा था उसमें। एटॉमिक नंबर, एवरीथिंग गॉट चेंज, अरेंज हुआ, बी क्लियर, पूरा गेम को चेंज कर दिया। दिस विल ब्लो योर माइंड। एक सिंपल आइडिया, एटॉमिक नंबर आया, आइडिया आ गए तो गेम चेंज हो जाएगा। सब प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया। बाद पीरियडिक टेबल आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझते हुए ही पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। पीरियडिक टेबल किसने दिया और किसने डिस्कवर किया? उनका नाम था मुज़ले सर ने प्रूफ किया और बताया कि हर एक एलिमेंट को आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कीजिए, फिर देखिए किस तरह हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पीरियडिक टेबल बोलता है पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, जो कि सही है। इसका वजह से बहुत सारा मैंने सॉल्व हो गया प्रॉब्लम्स। स्कूल में आपका जो अरेंजमेंट है, अटेंडेंस है, जो अरेंजमेंट है उसका, वो रोल नंबर के बेसिस पे होता है, वेट और हाइट के बेसिस पे नहीं होता है। लॉजिक एटॉमिक नंबर भी बोलता है। एटॉमिक नंबर मतलब करेक्ट आइडेंटिटी, करेक्ट पोजीशन तो एकदम सेम है, लेकिन अब ये परफेक्ट हुआ। उसको यहाँ पे पीरियड्स बोलते हैं जो कि 7 है, और कॉलम्स को यहाँ पे ग्रुप बोला जाएगा जो कि 18 है। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन ठीक हो गया। सेम ग्रुप है तो फैमिली भी सेम होगा, ये ऑलरेडी बताया मैंने आपको। बिहेवियर सेम, प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम, अगर सेम ग्रुप में लाई करते हैं तो। मैजिक यहाँ पे होने वाला है। एलिमेंट का बिहेवियर डिपेंड होता है मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। देखिए सोडियम का सिंबल Na है, एटॉमिक नंबर 11 है, उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1। अब देखते हैं पोटेशियम का क्या है। उनका एटॉमिक नंबर है 90, तो इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन हो गया 2,8,8,1। अभी यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 ही है, इसलिए ये लोग जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब सेम होता है वो लोग सेम ग्रुप में आते हैं। तो ये दोनों आपका सेम ग्रुप, सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न के साथ आएंगे। आ गए हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। आपको वीडियो सही लग रहा है, मेरा मेहनत आपको सही लग रहा है, आपको हेल्प कर रहा है आपका स्टडीज़ में, हर वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर सक रहा हूँ सही से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आपको बिना देरी करे मिल जाए, कॉन्सेप्ट कुछ ना छूटे आपसे, ठीक है। और लाइक करके हिट करिएगा कमेंट बटन में जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, यहाँ पे रटते नहीं। अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां पे हमें सीखना है ये प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़े हैं, ये जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो यूज करके बात की है, ये कहां पे काम होता है, कहां पे ये वर्क करता है, कैसे ये वर्क करता है और किस तरह ये पूरा टेबल को अफेक्ट करता है। कुछ टर्म्स है जो हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू। फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस, है मेटेलिक कैरेक्टर, है वैलेंसी, उसके बाद टर्म्स है, इसको आपको क्लियर करना जरूरी है। इसका मैं डिटेल्ड वीडियो अगले वीडियो पार्ट में लाऊंगा। चलिए अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, सोडियम का मैंने एग्जांपल दिया। सोडियम में कितने शेल्स होगा? सर 3 शेल्स होता है, 3 शेल्स होता है, मैंने दिखाया ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस मतलब क्या होता है आपका? अब यह डिस्टेंस मतलब क्या? ये सेंटर है न्यूक्लियस का, सेंटर से जो लास्ट वाला शेल है, ये जो वैल्यू रहेगा आपका, यही आपका एटॉमिक रेडियस होगा। शेल्स बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ने वाला है, याद रखिए। तो साइज बढ़ रहा है तो मेरा रेडियस भी बढ़ेगा। तो एटॉमिक रेडियस नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट आउटर मोस्ट शेल, यही होगा आपका एटॉमिक रेडियस। आपको तो पता ही है पीरियोडिक टेबल किस तरह दिखता है, कितना रोज है, कितना कॉलम्स है, रोज किसको बोलते हैं, कॉलम्स किसको बोलते हैं, ये तो आइडिया है आपको। चलिए एक बार दिखा देता हूँ क्या होता है पीरियोडिक टेबल और कितना रोज क्या है कॉलम्स से देखिएगा, ठीक है। ये तो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। जो आपका ये है कितना है, ये पीरियड्स 7 है, और रोज आपका है जो ग्रुप से जो 18 है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना सारे एलिमेंट्स है जो पीरियड्स में है, जो ग्रुप्स में है, ठीक है, तो इसमें क्या ये जो आपका एटॉमिक रेडियस है ये कुछ चेंजेस होगा? हाँ चेंजेस होगा, चेंजेस आएगा। क्यों? आपका शेल्स बढ़ रहा है, किसी को शेल्स कम हो रहा है, किसी में पावर बढ़ रहा है, तो बहुत सारा फैक्टर्स अफेक्ट करता है। तो किस तरह चेंजेस होता है, तो कैसे ये चेंजेस होता है, कैसे पीरियोडिक टेबल को अफेक्ट करता है, चलिए एक बार देख लेते हैं।
जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, साइज में डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज इंक्रीज होने वाला है। स्कूल में हम सब चिपक चिपक के बैठते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का बीच का डिस्टेंस कम होता है, तो जितना सामने आएंगे उतना डिस्टेंस कम होगा। रो में साइज बढ़ने वाला होगा। जैसे लास्ट बेंच में क्या होता है, आराम से हम लोग बैठते, दूर दूर बैठते हैं, ठीक है, एकदम स्पेस रखी, लास्ट में जो कोई जाता नहीं है तो स्पेस भी ज्यादा है तो हम दूर दूर बैठते हैं, तो उससे क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो यही है आपका ट्रेंड जो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड हो गया, डाउन द ग्रुप फॉर एटॉमिक रेडियस। आपका मेटालिक कैरेक्टर तो मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैंने फिर से ले लिया उसी को, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन ये है। अब ये क्या करेगा, ये आपका 0 होना है या फिर 8 होना है, तो इसका पॉसिबिलिटी क्या है सर, 0 होना आसान है, 1 लूज करेगा, 8 होना सर मुश्किल है, 7 को गेन करना, 7 को लाना और 1 को रिलीज करना, दोनों में से कौन सा आसान है सर, 1 को रिलीज करना आसान है। सो इट विल गो फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये लूज कर दे तो क्या हो जाएगा सर, 2,8 हो जाएगा। याद रखिए, जब जब कोई लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब क्या कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन का साइन कैसा, माइनस होता है, सो माइनस वो कम हो रहा है तो प्लस दिखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इस तरह ऐसा देखिएगा, इसी को बोलते हैं कैटायन, कैट का आइस, कैटायन, ठीक है, कैटायन है। और जब जब ये लूज करेगा, अगर पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव सर के ऊपर है, मेरे ऊपर सर के ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है तो मैं अच्छा लड़का हूं, तो मैं हो जाऊंगा मेटल, तो मैं हो जाऊंगा मेटल, ठीक है। अगर वही सोचिए, फॉर एग्जांपल मैं गेन कर रहा हूँ, सो जब मैंने क्लोरीन ले लिया, इसका वैलेंसी 2,8,7, सो इसको 0 बनना है या फिर 8 बनना है, कौन सा आसान है मेरे लिए सर, 0 बनना है तो 7 को लूज करना है, 8 बनना है तो 1 को गेन। सर तो गेन द इलेक्ट्रॉन इट्स वेरी इजी, मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दूंगा तो बन जाऊंगा 2,8,8 और मेरे सर के ऊपर आ गया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मैंने गेन किया, तो इस तरह दिखेगा। अगर सर के ऊपर माइनस है, मतलब क्या, मैं बुरा आदमी हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन मेटल, नॉन मेटल, जबकि हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो अब यहां देखते हैं किस तरह ये लेफ्ट टू राइट इफेक्ट होता है और डाउन द ग्रुप भी इफेक्ट होता है। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, जब पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट साइड जो है मेटल्स है, जब राइट साइड आपका नॉन मेटल्स है। मतलब जब लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड राइट साइड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी चलिए उसको थोड़ा समझा देता हूं। वैलेंसी मतलब क्या होता है, वैलेंसी मतलब मैंने कितना लूज किया या फिर कितना मैंने गेन किया, कितना लूज किया या कितना गेन किया, याद रखिएगा, उसी को बोला जाता है वैलेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, इस केस में मैंने क्या किया सर, मैंने एक तो लूज किया तो मेरा वैलेंसी कितना हो गया सर, वैलेंसी होगा सर 1 हो गया सर, वेरी गुड, +1 नहीं सिर्फ 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे सर मैंने गेन किया, तो कितना गेन किया सर, 1 किया, एक तो गेन किया, सो वैलेंसी भी मेरा हो गया 1 सर, क्योंकि वैलेंसी मतलब हाउ मेनी यू हैव लॉस्ट, हाउ मेनी यू हैव गेन, सो उसी को वैलेंसी बोला चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया, हाँ सर बढ़िया से समझ में आ गया सर, लेकिन आप क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सर, बता रहे हैं सही से सर, ठीक है, आप सर सही से बता रहे हैं, लेकिन सर मुझे एटॉमिक रेडियस अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, वैलेंसी अभी भी कन्फ्यूजन है, मेटेलिक कैरेक्टर में भी कन्फ्यूजन है, समझ तो आ रहा है सर, लेकिन थोड़ा और अगर डिटेल में होता तो बढ़िया होता है। इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है ना, मेरे पास सब गोली रहता है, इसे निकालूंगा, गोली दूंगा, आप खाएंगे, एकदम स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ किस तरह वर्क होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, क्योंकि इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के तुरंत बाद एक नया पार्ट आएगा, ठीक है, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट जो है एटॉमिक रेडियस एक्सप्लेन किया होगा एकदम बढ़िया तरीका से, बेसिक से लेके एडवांस तक। जरूर देखिएगा, हर वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आ सकता है, एक्सेप्शंस डिस्कस करूंगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं, हर एक टॉपिक को जो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं सबको एक्सप्लेन करूंगा इंडिविजुअल वीडियो के साथ। बस ये है कि आपको क्लियरली देखना है, और एंड में जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा तो हम लोग सम्स करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर का सम्स डिस्कस करेंगे, सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, हर वो चीज जो आपको परेशान कर सकता है। आगे है हम लोग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब क्या है, रिएक्टिविटी बताता है कितना आसानी से एटम पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। मेन रीजन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में जो रहता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्टिविटी।
तो अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करता है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ इसको कितना लूज करें सर, 1 बहुत आसानी से लूज कर दे, 2 को लूज करना थोड़ा मुश्किल, 3 को लूज करना और मुश्किल, तो 1 को अगर ये लूज कर, एक ही इलेक्ट्रॉन से लूज करना बहुत आसानी से लूज कर देगा वो। अगर लूज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, वो रिएक्शन का कैपेबल है, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, जगह मोर रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम इजीली लूज करता रहो, एक ही टना बहुत आसानी से जा, ऐसा मारे जा निकल जाएगा, निकल गया तो क्या हो गया, इजी लूज कर रहा है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, सो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। मेटल है जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, आसानी से ले रहा है, तो उसका भी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। मेटल में अगर इजीली लूज करता है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा, नॉन मेटल में इजीली गेन करता है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। समझ में आ गया? ये सब छोटा छोटा मैंने बताया, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, सब कुछ क्लियर में आएगा वीडियो के, सब कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया किस तरह ये पीरियोडिक टेबल बना, किस तरह सब प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया, किस तरह ये ट्रेंड्स में एक्सप्लेन करना शुरू किया। आपने रटा नहीं कहीं पे, बस आप समझने लगे पैटर्न को। पीरियोडिक टेबल को याद नहीं किया जाता, डिकोड किया जाता है। आपको कोई भी एलिमेंट दे दे, उसका प्रॉपर्टी इजीली गेस कर सकते हो। ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो गया, हिस्ट्री का हाफ ऑफ द सिलेबस इजी हो गया। बस एकदम चेयर में बैठ के रिलैक्स करने का पार्ट में मिलेंगे, जहां पे मैं फर्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एटॉमिक रेडियस इन द डिटेल्ड वे में, ठीक है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।